उभय पक्ष की ओर से पत्रावली पर प्रस्तुत हुई साक्ष्य के उपरोक्त विवेचन के उपरांत विचारणीय बिंदु के संबंध में न्यायालय का निष्कर्ष इस प्रकार है। परिवाद में सफल होने के लिए परिवादी पक्ष का यह दायित्व है कि वह सुदृढ़ साक्ष्य के आधार पर अपने परिवाद को न्यायालय के समक्ष साबित करे। हस्तगत मामले में स्वयं परिवादी की परिवाद के लंबित रहने के दौरान मृत्यु हो जाने के कारण परिवाद पत्र को साबित करने के लिए मौखिक साक्ष्य के अंतर्गत केवल मात्र एक गवाह परिवादी के वारिसान में से परिवादी का पुत्र PW एक रूप में परीक्षित हुआ है, जिसका मुख्य परीक्षण साक्ष्य शपथ पत्र में यह कहना है कि अभियुक्त ने उसके पिता से कारोबार के लिए 6.5 लाख रुपए उधार लिए थे, जो लौटाने के लिए गोनाराम ने चेक दिनांकित 30/11/2007 राशि 6,50,000 रुपए पंजाब नेशनल बैंक शाखा संगरिया जिला हनुमानगढ़ पर दे दिया, जो परिवादी ने भुगतान प्राप्ति हेतु अपने बैंक जयपुर थार ग्रामीण बैंक शाखा धानोता तहसील शाहपुरा में अपने बचत खाते में पेश किया। उक्त चेक व्यवस्था नहीं की गई कि टिप्पणी सहित रिटर्निंग मीमो के साथ अनादृत होकर 18 जनवरी 2008 को प्राप्त हो गया। अभियुक्त को दिनांक 28 फरवरी 2008 को मांग नोटिस की जानकारी हो गई थी। उसके बाद निर्धारित अवधि में चेक का भुगतान नहीं करने के कारण परिवादी ने निर्धारित समय सीमा में न्यायालय के समक्ष परिवाद पेश किया, जिसके संबंध में परिवादी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से विधिक नोटिस रजिस्टर्ड डाक से दिनांक 14 फरवरी 2008 को अभियुक्त को प्रेषित किया गया, तो प्राप्तकर्ता घर पर नहीं मिला कि टिप्पणी सहित वापस लौटकर आ गया। इस संबंध में गवाह ने प्रदर्श P1 चेक, प्रदर्श P2 चेक रिटर्निंग मेमो, प्रदर्श P3 विधिक नोटिस की प्रति, प्रदर्श P4 विधिक नोटिस भेजने के संबंध में डाक रसीद, प्रदर्श P5 नोटिस वापसी का लिफाफा प्रदर्शित करवाए हैं, लेकिन इस संबंध में प्रति परीक्षा में PW1 ने कथन किया है कि परिवाद में वर्णित राशि उसके पिता ने किसके सामने दिए थे, इसके बारे में न तो उसके पिता ने बताया, ना ही उसे जानकारी है। उसके पिता गोपीराम सांगरिया मंडी जिला हनुमानगढ़ में ठेकेदारी व पल्लेदारी का काम करते थे। वह कभी वहां नहीं गया। गोनाराम को भी वह नहीं जानता। उसके पिताजी से कितनी तारीख को पैसे लिए थे, इसकी उसे जानकारी नहीं है। न ही उसके पिताजी ने उसे बताया। उसके पिता से रुपए
किस काम हेतु लिए, इसकी उसे जानकारी नहीं है। परिवाद में वर्णित राशि नगद दी गई अथवा चेक द्वारा दी गई, इस बात की उसे जानकारी नहीं है। उसके पिता ने राशि रुपए कहाँ से लाकर दिए, उसे इसकी जानकारी नहीं है। ना ही इसका कोई हिसाब किताब पेश किया। उसके पिता के वक्त लेन देन बाबत कोई रिकॉर्ड पेश किए जाने बाबत उसे जानकारी नहीं है। उक्त लेन देन की कोई रसीद व एग्रीमेंट की कोई लिखा पढ़ी पेश नहीं की है। उसके पिता की कमाई बाबत कोई रिकॉर्ड पेश नहीं किया है। उसके पिताजी महीने में कितने रुपए कमाते थे, इसका उसे पता नहीं। ना ही उसके पिता ने बताया। वह स्टेट बीपीएल में आता है। परिवाद में तथा शपथ पत्र में क्या लिखा है, इसकी उसे जानकारी नहीं है। परिवाद पत्र के बारे में उसे केवल अपनी जानकारी है कि वह उसके पिता के मरने के बाद यहाँ तारीख पर आता है।